दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप ये एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों के लिए बना है जिन्हें सफलता की ऊंचाइयों को छूना पसंद है। वो लोग जिनका हौसला उनके सपने तय करते हैं और जिन्हें केवल सफलता पाने की जिद नहीं होती, बल्कि उसे जीने का जुनून होता है। और ऐसे ही सपने लिए हर रोज न जाने कितने लोग मैदान में उतरते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बस कुछ लोग ही बदल पाते हैं। जबकि बहुतों को तो अपनी असफलता का कारण भी नहीं पता होता है। और इन्हीं हालात को देखते हुए एक बार धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि व्यवसाय की सफलता का रहस्य है कुछ ऐसा जानना जो दूसरे लोग जान नहीं पाते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसे कुछ लोग जानते हैं तो कुछ नहीं? आखिर क्या है वो मैजिक मंत्रा जिसे समझना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जितना आसान इसे समझना लगता है उतना आसान ये होता नहीं है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए ना तो सिर्फ पैसा चाहिए, ना ही मैन पावर, ना तो सिर्फ एक अच्छा दिमाग होना जरूरी है, और ना ही सिर्फ अच्छी प्लानिंग से काम चलता है। क्योंकि अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए इन चारों का होना बहुत जरूरी है। पैसा, मैन पावर, एक स्मार्ट दिमाग और एक अच्छी प्लानिंग। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए उसके शुरुआती बिजनेस की नींव होती हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि क्या करना है, लेकिन उन्हें ये कोई नहीं बताता कि इसे कैसे करना है। दोस्तों, बिजनेस आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है, जिसका अगर आप बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपको सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए आज हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। दरअसल एंटरप्रेन्योरशिप में छोटा बिजनेस किसी पजल की तरह है जिसके सारे हिस्से आपके हाथ में ही हैं, लेकिन आपको उन्हें ठीक से सेट करना नहीं आता है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देगा कि आखिर कैसे एक छोटे बिजनेस से बड़ा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं छोटा बिजनेस बड़ा प्रॉफिट की बुक समरी, छोटे बिजनेस की बड़ी गलतियां। दोस्तों, छोटा बिजनेस बड़ा प्रॉफिट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत और लगन से अपनी छोटी सी आइडिया को जिंदा करते हैं, लेकिन लॉस नाम का ये मॉन्स्टर उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनके पूरे बिजनेस को ठप कर देता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे आप लॉस से बचते हुए अपने छोटे बिजनेस से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझिए। दोस्तों, जब एक शेफ खाना बनाता है तो वो क्या करता है? उसके पास एक डिश का आइडिया होता है जिसे बनाने की रेसिपी उसे पता होती है। वो उस डिश को बेहतर बनाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज का बारीकी से ध्यान रखता है, और देखते ही देखते वो एक सोच, एक आइडिया को एक बेहतरीन और लाजवाब डिश में बदल देता है। और उसका यही बेमिसाल जायका लोगों को उसके हाथ से बने हुए खाने का फैन बना देता है। दोस्तों, हम और आप भी बिल्कुल यही करते हैं। हम एक ऐसी चीज को लोगों के सामने लेकर आते हैं जिसके बारे में पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता है। हम अपने हवा जैसे आइडिया को एक तूफान में बदलकर पूरा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, जो कि बना होता है हमारी मेहनत, हमारी लगन से। लेकिन ये सिर्फ तब तक खड़ा रहता है जब तक आपसे कोई गलती नहीं होती। अब आप खुद सोचिए कि अगर शेफ खाने को सही ढंग से बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया तो उस खाने का स्वाद कैसा लगेगा? क्या उसे कोई खाना पसंद करेगा? नहीं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है बिजनेस में भी। हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारी सालों की मेहनत को बेकार कर सकती है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे होता है एक ग्रेट आइडिया, और एक ग्रेट आइडिया के पीछे होता है एक टैलेंटेड दिमाग जो कि आपका है। लेकिन ये तब तक ही चलता है जब तक लॉस नाम का मॉन्स्टर आपका सारा प्रॉफिट खाना ना शुरू कर दे। आप पूरी कोशिश करते हैं कि उस मॉन्स्टर से लड़ पाएं, लेकिन वो आपके बिजनेस को लगातार खोखला करता जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके खाली बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, लोन और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेंस की एक बड़ी सी लिस्ट। और इतना ही नहीं, बल्कि वो तो आपका टाइम भी खा जाता है। दोस्तों, क्या आपने जिम में कभी जिम के मालिक को देखा है जो दिखने में बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर की तरह लगता है?
उसके पास एक फिट बॉडी, मजबूत कंधे और एक बड़ा सा जिम है जिसमें वो सादे हिस्से पर है जिसके बारे में आज आप जानते ही नहीं हैं। सोचिए, ये भी तो काम करने का एक तरीका है। ये भी तो बिजनेस ही है जिसे सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। दरअसल आपने तो ये मान लिया कि किसी बिजनेस को चलाने का यही तरीका है कि अपने आप को काम करने की मशीन बना लो। आप तो जानते ही नहीं हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोई और उसकी आधी मेहनत में ही आपसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस चला भी रहा है और उसकी सक्सेस को एंजॉय भी कर रहा है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी परेशानियों में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप चाहे संभाल पाएं या नहीं, लेकिन आप अपने से बड़े तक ही पहुंचने की कोशिश करते हैं और लॉस के लूप में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट होता है। जो कंपनी महीने के 3 लाख में भी शुरू की जा सकती है, उसे भी आप 30 लाख में शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप कभी सोचते हैं कि क्या आप 30 लाख की कंपनी को चलाने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, 3 लाख की शुरुआत 30 लाख की शुरुआत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरुआती दिनों में उसे संभालना आसान होता है। इसीलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस वो नहीं है जिसमें से आपकी लागत निकल रही है, बल्कि एक सफल बिजनेस तो वो होता है जो आपकी लागत निकलने के बाद आपको प्रॉफिट कमा कर दे। क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ लागत निकालना ही आपके बिजनेस का एम हो। इसीलिए पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सफल बिजनेस होता क्या है और इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ बिजनेस को खड़ा करना नहीं, बल्कि उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना भी होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन लॉस नाम के उस मॉन्स्टर को मारना नहीं है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। सॉल्यूशन तो ये है कि आप कैसे उसे कंपनी के अंदर नहीं आने देते हैं। और ये सॉल्यूशन बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनता है। सोचिए, कैसा लगेगा जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हों और आप खुशी से पागल हो जाएं, लेकिन तभी अचानक से आपके पास एक पेंडिंग बिल का रिमाइंडर आता है और आपकी सारी खुशी गायब हो जाती है और आप बड़ी आसानी से इसके लिए भगवान को कोस देते हैं। लेकिन क्या सच में ये गलती भगवान की है? नहीं, ये हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जिन्हें ठीक करने के तरीके को बैंक बैलेंस अकाउंटिंग कहा जाता है। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां सारे बिल्स पे करने के बाद आप फिर से जीरो पर आ जाते हैं और ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि अकाउंट में पैसे आए ही नहीं और जितना भी बचा कुचा पैसा आपके अकाउंट में होता है, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करने लगते हैं और आपके फैसले भी आप नहीं, आपके अकाउंट में बचा हुआ वो पैसा लेने लगता है। यहाँ तक कि आपका मूड भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि जब शौक पूरे होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा खाना, अच्छी ज़िंदगी होगी, तो मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो अपनी ज़िंदगी को आज में जीने में यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि जो है वो आज है, कल जो होगा उसे कल देखेंगे। लेकिन वो ये तो भूल ही जाते हैं कि अगर आपने कल को ठीक करने के लिए मेहनत नहीं की, तो आपका कल भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। और इसी सोच को रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है, जो कि एक ट्रैप है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। खैर, ये तो है रिसेंसी इफेक्ट ट्रैप है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने आए हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्वाइवल ट्रैप के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक फूड कैफ़े है और फिलहाल के लिए आप क्राइसिस में हैं। ऐसे में सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि सेल्स बढ़ानी है। फिर सेल्स बढ़ाने के लिए आप नई चीज़ें जोड़ेंगे, जैसे कि आप नए डिशेस ऐड करेंगे। फिर मान लीजिए कि आपने सोचा कि अभी के लिए ये डिश रख लेते हैं, बाद में हटा देंगे, और आपने वो डिश रखी ताकि आपकी सेल्स बढ़ जाए और क्राइसिस ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप ये कैसे भूल गए कि आपने सिर्फ एक डिश नहीं बढ़ाई है, अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया है। क्योंकि उस डिश को बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में भी तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप अभी अपने बिल्स नहीं भर पा रहे हैं, तो इस बढ़ती कॉस्ट को कैसे संभाल पाएंगे? इसीलिए बिजनेस में कुछ जोड़ने या कम करने से पहले एक बार सोचिए कि अभी जो एसेट्स आपके पास हैं, जिनमें आप पहले से पैसा लगा रहे हैं,
उसको आप कैसे बेहतर बनाकर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी सेल्स बढ़ भी गई और अच्छा पैसा आने भी लगा, लेकिन हालात तो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। हो सकता है कि आप सही तरीके से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर रहे हों। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है। खुद को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय समझिए, और जैसे आप हर महीने अपनी कंपनी में काम करने वाले हर एक इंसान के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो वैसे ही अपने लिए भी सैलरी फिक्स कीजिए जो आप खुद को हर महीने देंगे। दोस्तों, प्रॉफिट तभी होगा जब आप सेल्स के पीछे भागना छोड़कर बाकी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ जुड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे अपना रेगुलर क्लाइंट बनाकर रखें, और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप एक अच्छा बिजनेस चलाएंगे, और वो भी प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आपके बिजनेस में होने वाला रेगुलर लॉस आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है, और इस तरह के लॉसेस से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब आपने एक पूरा बिजनेस खड़ा किया हो, उसमें अपनी सारी मेहनत, सारा पैसा लगा दिया हो, और इसके बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ लॉस झेल रहे हों, तो कैसा लगता है? यकीनन बुरा ही लगेगा ना। क्योंकि जब कोई सपना अपनी आंखों के सामने टूटने लगता है तो उसके टुकड़े आत्मा तक को छलनी कर देते हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं क्योंकि कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। चाहे किसी भी तरफ देख लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हमारे दिमाग में हमारा बिजनेस 24 घंटे किसी घड़ी की सुई की तरह टिक टिक करता रहता है, और हमें कुछ सुनाई देता है तो वो है सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, बस। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने उस खाली वक्त को मूवी देखकर या सोचते हुए निकाल दें, या फिर आप अपनी परेशानी का सामना करें। एक बार, सिर्फ एक बार तसल्ली से बैठिए, अपने बिजनेस के हर कोने को ठीक से खंगालिए और उसे हर मुमकिन एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ नोट डाउन कीजिए कि इतने महीनों में आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। उसे ठीक करने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की, सब कुछ। और अब आपने लिख लिया तो उसे तुरंत पढ़ने मत बैठ जाइए, क्योंकि अभी तो आपने अपनी परेशानियां लिखी हैं, जिसका मतलब यह है कि जिन परेशानियों को नज़रअंदाज करने के लिए आप उससे भाग रहे थे, उन्हें आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरा बिजनेस लॉस में है, लेकिन मैं उसके लिए लॉस से प्रॉफिट तक का ये सफ़र ज़रूर तय करूंगा। इसीलिए सभी परेशानियों को लिखने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ताकि जिन परेशानियों के बारे में सोचकर आपके दिमाग में इस समय उथल पुथल मची हुई है, वो शांत हो जाए और आप ठीक तरीके से उस पर काम कर पाएं। इसके लिए आप चाहें तो गाने सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्लीनिंग, ईटिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। क्योंकि जब एक बार आपका दिमाग शांत हो जाएगा तो आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। दोस्तों, अब जब आपने ब्रेक ले लिया है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आधी परेशानियां तो तभी खत्म हो गईं जब आपने उसे लिखकर मान लिया कि हाँ, परेशानियां तो हैं और आप उनसे भाग नहीं सकते। अब करना यह है कि जो आपने लिखा है उसे ज़रा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 100% गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप यकीन मानिए, आपको एक ना एक पूल होल तो ज़रूर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको उसी से आपकी परेशानी का हल और बिजनेस में हो रहे लॉस की वजह मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, लॉस किसी एक वजह से नहीं होता। उसकी कई छोटी छोटी वजह होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब जब आपको अपनी गलती समझ में भी आ गई, लेकिन अब क्या आप एक ही झटके में उसे सॉल्व कर देना चाहते हैं? क्या ये तरीका सही होगा? और क्या एक बार में ही आप इसे ठीक कर सकते भी हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई पजल गेम नहीं जिसे आपने हाथ में लिया, घुमाया और आप जीत गए। ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपके पास इसके टेम्परेरी सॉल्यूशंस हों, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कभी काम नहीं आते। और ये समझने के लिए आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? आप अपनी हेल्थ से जोड़कर इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका वजन बढ़ गया है। पहले तो आपने ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहे।
लेकिन अब वही लापरवाही आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। अब ना सिर्फ आपका वजन बढ़ रहा है, बल्कि आपकी सेहत भी खराब होने लगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढेंगे, या कहीं आप भी सोना स्लिम बेल्ट जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके रातों रात खुद को पतला बनाने के ख्वाब देखने लगेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपनी बॉडी पर मेहनत नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं करेंगे और इन सभी चीज़ों को हर रोज़ नहीं दोहराएंगे, तब तक आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक दिन में ठीक होने वाली परेशानी नहीं है। अगर इसे बनने में वक्त लगा है, तो इसके ठीक होने में भी वक्त लगेगा। आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेरी सॉल्यूशंस ज्यादा वक्त तक टिकते नहीं हैं। ऐसे ही छोटे बिजनेस में भी वक्त लगता है। वक्त लगता है उसे छोटे से बड़ा बनने में, लेकिन उसे किस दिशा में लेकर जाना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप हर रोज अपने सपने पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोई भी चीज, कोई भी अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिलता। आपको अपनी हैबिट, अपनी आदतों को बदलना होता है और रोज सही दिशा में मेहनत करने की आदत डालनी पड़ती है। और बात सिर्फ आदत डालने या बदलने की नहीं है, यहाँ बात अपनी गलती को समझने की है। किसी भी बिजनेस में शुरुआती गलती एक जैसी ही होती है, लेकिन इसमें से एक गलती ऐसी भी है जो आपको एक ही झटके में पूरी तरीके से डुबा भी सकती है, और वो है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो ज्यादातर उस समय हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट होता है, जिसमें हमारे पैसे आते भी हैं और उसी से जाते भी हैं। अब मान लीजिए कि आपने घर में एक पार्टी रखी, जिसके लिए आपने बहुत सारे सैंडविच बनाए। आपके आधे गेस्ट आ चुके हैं और बाकी के आधे अभी आना बाकी हैं। लेकिन यहाँ आपने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, वो ये थी कि आपने सभी सैंडविचेस को एक साथ सर्व कर दिया। और मेहमानों का क्या है, आप जितना देंगे वो उतना ही खाएंगे। उसी तरह जब आप अपना सारा पैसा किसी एक ही अकाउंट में रखेंगे, तो आप उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। कई बार तो आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि आपने खर्च कहाँ किए और आपके पैसे गए कहाँ। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास हर ज़रूरी चीज़ से लिए एक अकाउंट हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अकाउंट्स की लाइन लगा लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपके पास सेविंग्स के लिए अलग अकाउंट होने चाहिए और हर महीने के खर्चे के लिए अलग अकाउंट। तो वहीं आपका प्रॉफिट अकाउंट भी अलग होना ज़रूरी है। और जब आप एक पूरा बिजनेस संभाल सकते हैं, तो ये अकाउंट्स संभालने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। और दोस्तों, बात यहाँ अकाउंट्स की नहीं, उसमें रखे जाने वाले पैसों की हो रही है, जैसे हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। कई बार जब आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, तो अपना सारा पैसा उस बिजनेस को एक्सपेंसिव और मॉडर्न दिखाने में लगा देते हैं। और जब आपकी सेल्स उस हिसाब से नहीं होती है और प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है, तो आप परेशान होने लगते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेस को जितने से छोटे स्तर से शुरू करेंगे, आप उस पर उतना ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे। और जब आप बिजनेस के हर स्टेप को सीखकर खुद उसे संभालेंगे, तो आपके जैसा बिजनेसमैन कोई और नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने अपने तजुर्बों से सीखा है। इसलिए अपनी सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट को हर महीने अलग करके निकाल कर रखिए, ताकि आपके पास हर काम के लिए पैसा हो। इसके लिए आप चाहें तो कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो तुरंत उसे अपने अलग अलग अकाउंट्स में डाल दीजिए, ताकि वो पैसा सही तरीके से सही जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पैसा आने के बाद सबसे पहले अपने प्रॉफिट अकाउंट का हिस्सा निकाल कर अलग रख दीजिए और उसके बाद कहीं और उसे इस्तेमाल कीजिए। इससे आप अपने पैसे को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने सेविंग अकाउंट को अपनी पहुंच से बहुत दूर रखिए। और अगर आपको इमरजेंसी है भी, तो अपने उस अकाउंट से ये समझकर पैसे निकालिए कि आपने अपने आप से ही उधार लिया है और आपको वो उधार जल्द से जल्द चुकाना भी है, ताकि आपको याद रहे कि इन पैसों को जिस काम के लिए आपने खर्च किया है, वो असल मायने में इस काम के लिए नहीं थे, और ये पैसे आपको वापस से उसी अकाउंट में जमा करा देने। साथ ही अपने बिल्स को महीने में 2 हिस्सों में पे करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप पर एक साथ सारा बोझ ना पड़े। इंतज़ार मत कीजिए जब आपके पास सारे पैसे
एक साथ आ जाएंगे तब आप उसे पे करेंगे। नहीं, जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं उन्हें सही जगह सही अकाउंट में डालते जाइए। हम सब ये जानते हैं कि ये बातें कहना जितना आसान है उसे करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन ये मत भूलिए कि वो आप ही हैं जो अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो रुकिए मत, डटे रहिए। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सच की, यानी कि बिजनेस के वो सच जिन्हें आप लाख छुपाना चाहें लेकिन छुपा नहीं पाते। और जब एंटरप्रेन्योर्स इस दौर से गुजर रहे होते हैं तो ये उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट कितना जरूरी है। दोस्तों, आज के वक्त में बिजनेस और कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात पर होता है कि प्रॉफिट कितना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कंपनी ही उन्हें प्रॉफिट जमा कर देने वाली है, और अगर कंपनी ही ठीक तरह से नहीं चलेगी तो प्रॉफिट कहां से होगा। इसलिए आज हम कुछ सवालों पर बात करते हुए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर के मन में आता है जब वो किसी और एंटरप्रेन्योर से मिलता है। और वो सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आपको कितना प्रॉफिट होता है, आपकी कंपनी कितना कमाती है। क्या जब आप किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलेंगे तो आपके जहन में ये सवाल आने चाहिए? नहीं। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि सामने वाले की कंपनी कितनी प्रॉफिट में है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानना चाहता है कि आखिर वो कंपनी ऐसा क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है कि उनका प्रॉफिट उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा है। आप खुद सोचिए कि ये जानकर आपको क्या फायदा मिलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। आपके लिए तो ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि एक असली बिजनेसमैन ही जानता है कि रियल वेल्थ क्या होती है। और जब वो पैसा कमाने के बाद उसे घर लेकर जाता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट चले तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस माना जाएगा? अगर हाँ, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस हो या जिंदगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, उन्हें आप रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे जिंदगी में आई परेशानियों के समय आप किसी से मदद ले लेते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी आप एक अच्छा और प्रॉफिट देने वाला बिजनेस चला सकते हैं। आप चाहें तो बहुत से बैंक आपको बिजनेस लोन दे सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी और अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से फैसला लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग लोन ले तो लेते हैं लेकिन उसे लोगों से छुपा कर रखते हैं? उन्हें लगता है लोन मतलब कर्जा, और कर्ज लेना तो हमारी सोसाइटी में शर्म की बात है। फिर भले ही हर दूसरा इंसान अपना काम कर्ज लेकर ही चला रहा हो, तो आप क्यों नहीं? देखिए, कर्ज एक ऐसी चीज है जो छुपाए भी छुप नहीं सकती है। और अपने काम के लिए कर्ज लेने में हर्ज कैसा? लेकिन यह भी करना गलत होगा कि आप लोन के जरिए पैसा तो ले रहे हैं लेकिन ना तो उसका सही इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, बल्कि वो लोन आपके लिए हुए पैसों को और भी ज्यादा घटा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट ना होना मतलब पैसा ना आना, और पैसा ना आना मतलब लोन ना भर पाना, और ना भर पाने का सीधा सीधा रिजल्ट है इंटरेस्ट, जो अक्सर लोगों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आपने कई ऐसे केसेस भी सुने होंगे जिनमें लिया हुआ कर्ज 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, जिसे भरने के लिए लोगों को कई बार तो अपना घर तक बेचना पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए पैसे वक्त पर ना भरे जाने के कारण उसमें लगातार इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जुड़ता रहता है, जो आपके कर्ज को हर महीने बढ़ा रहा है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे हर जगह मत लगाइए, बल्कि वहां लगाइए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और जहां उसके इस्तेमाल से प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हों। और साथ ही जैसे ही आपके अकाउंट में आपका मंथली प्रॉफिट आता है तो सबसे पहले अपने लोन के इंटरेस्ट का पैसा अलग कर लीजिए, ताकि आप उसे वक्त पर भर पाएं और वो जहां है वहीं रुका रहे। और आप इस बात का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए कि जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोन का अमाउंट वापस कर देंगे, क्योंकि अभी आपका बिजनेस छोटा है और इसे बड़ा बनने में यानी कि उतना प्रॉफिट कमाने में वक्त लगेगा जितने में आपका लोन भी खत्म हो जाए, और साथ ही आप अपना बिजनेस भी आराम से रन कर सकें। इसलिए जरूरी है कि आप हर महीने या हर 2 महीने में अपने लोन का भी अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके भरते रहिए,
ताकि लोन भी कम होता जाए और इंटरेस्ट भी, ताकि ऐसा ना हो कि जितने का आपने लोन लिया था उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट ही भरते। किसी भी स्टार्टअप को ये मत सोच कर चलाइए कि प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए तो आप इसमें अपना इतना टाइम दे रहे हैं। और अगर इसके बाद भी आप ऐसा नहीं सोचते तो बस ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी जितना पैसा कमाएगी उतने ही आप अपने काम को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपका बिजनेस भले ही बड़ा ना हो, लेकिन अगर आपका आइडिया और काम करने का तरीका स्ट्रांग है तो इन्वेस्टर खुद आपके पास चल कर आएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करना तो उनका बिजनेस ही है। इसलिए उन्हें भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको उन, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन एक आसान जिंदगी जीता है, वो जिंदगी जिसे उसने अपनी मेहनत और सही प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाकर कमाया है। दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि एक बार अपनी हैबिट में बदलाव लाकर देखिए। इससे आपके बिजनेस में आने वाले बदलाव आपको तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन जब दिखेंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप अपने पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखिए, खास करके प्रॉफिट के लिए, ताकि आप हर महीने अपने पैसों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आपके सिर पर एक साथ पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को चला पाएंगे। दोस्तों, किसी भी आदत को बनने में वक्त लगता है। हो सकता है जब पहले महीने आप ये हैबिट इस्तेमाल करें तो आपको थोड़ी परेशानी हो कि ये करके तो आपके पास पैसे ही नहीं बचे, लेकिन ये प्रॉफिट का अकाउंट भी तो आपका ही है, इसलिए आपको मानसिक तौर पर भी इस आदत को अपनाना पड़ेगा। और फिर आपके पास आपका एक सैलरी अकाउंट भी तो है जो आपने खुद के लिए बनाया है, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो खर्च भी होंगे ही। वहीं अगर आप हर काम ठीक से कर रहे हैं लेकिन आपके खर्चे के लिए ही पैसे नहीं बचेंगे तो आप चाह कर भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जब खुश नहीं रहेंगे तो काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो काम ठीक से होगा भी नहीं, और काम ठीक से ना होने का मतलब है लॉस। इसलिए आपको दिमागी तौर पर भी किसी बिजनेस को चलाने के लिए मजबूत रहना होगा, ताकि आप अपने बिजनेस को रन करने के दौरान आने वाले हर उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि बहुत से बिजनेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि कंपनी पहले से ही इतने लॉस में होती है कि उसे वापस खड़ा करने के लिए पहले से भी ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए काम के साथ साथ अपनी प्लानिंग्स और मनी मैनेजमेंट पर भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपनी बनाना आसान होता है लेकिन चलाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग के साथ सही प्लानिंग चाहिए, ताकि आप शुरू से ही लॉस नाम के इस मॉन्स्टर को खुद से दूर रख पाएं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि आप शुरू से ही अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और क्या होता है अगर आप शुरू से ही अपने बिजनेस को सही दिशा नहीं देते हैं। कैश फ्लो। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिजनेस के दौरान क्यों शुरू से ही अपनी कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस और काम को गहराई से समझें और तब किसी नतीजे पर पहुंचें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना, किसी बिजनेस को खड़ा करना, वो भी अपने बलबूते पर, ये कोई आसान काम नहीं है और न ही ये 2 दिन में होने वाला काम है। इसे करने में जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं ज्यादा खुद को एक बिजनेस चलाने के लिए प्रेरित करने में लगती है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको लॉस के कारण अपने बिजनेस को, अपने सपने को छोड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? यकीनन तकलीफ होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने इसी एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, और अब अचानक से इसी सपने को छोड़ना पड़े तो कोई भी इंसान चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए बिजनेस में हमेशा एक बात याद रखिए कि मार्केट से पैसा निकालकर मार्केट में लगाइए, यानी कि शुरू से ही अपने अंदर एक आदत डालिए कि आप अपने बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इससे हर महीने आपको ये पता रहेगा कि आपका अगले महीने के लिए बजट कितना है और आप कितने प्रॉफिट में हैं या कितने लॉस झेल रहे हैं। साथ ही इससे आप आज छोटे बिजनेस को सही तरीके से चलाकर बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।